नमस्कार, आप देख रहे हैं परवतजन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। उत्तराखंड की स्थिति इस वक्त ऐसी बनी हुई है कि युवाओं को सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए उतरना पड़ रहा है, कभी घोटालों को लेकर, कभी भर्तियों को लेकर और कभी एक छोटे से नोटिफिकेशन को लेकर। अब यहाँ आज जो मेरे साथ छात्र हैं वो सारे जेईई के छात्र हैं और दिक्कत ये है कि इनकी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले इनका नोटिफिकेशन हटा दिया जाता है। अब उस नोटिफिकेशन को मांगने के लिए कि भैया हमें ऐड कर दीजिए, 1 साल का संघर्ष इन्हें करना पड़ता है। सितंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और आप देखें कि ये अगला सितंबर आ गया है। माननीय विधायक साहब ये कहते हैं, कैबिनेट मंत्री जी ये कहते हैं कि आश्वासन पे आश्वासन, आप इस मिनिस्टर के पास चल जाइए, आप इस विभाग में चल जाइए, आप उस विभाग में चल जाइए, फाइल यहाँ पर पड़ी है, लेकिन काम नहीं होता। कई बार कई सारी कहानियां याद आती है जिसमें इसी तरीके से फाइलों को घुमाया जाता है। ठीक आज वो प्रोसेस हमारे उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, जब भर्तियों के नाम पे कह दिया जाता है कि हमारे पास वित्त नहीं है, हमारे पास ये दिक्कत है, हमारे पास टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं। तो इन युवाओं से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ है। पूरा पहले बताइए, मामला क्या है, कब से मामला चल रहा है, क्या कुछ है? जी मैम, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसी निकलती है। तो ये जितने भी जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं वो इसी वैकेंसी के जरिए सेलेक्ट होते हैं। सिंचाई, ग्रामीण निर्वाह विभाग, लघु सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग, पेयजल, जितने भी विभाग होते हैं, लोक निर्माण विभाग, सभी विभागों में जितने भी इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं वो इसी के जरिए सेलेक्ट होते हैं। तो पहले तो 2013 में इसका जब एग्जाम हुआ था, उसके बाद 2022 में ये भर्तियां निकली। मतलब 8 साल हमको लग गए और उस भर्ती को निकालने के लिए भी हमने बहुत चक्कर काटे थे। उसके बाद जब भर्ती निकल गई थी तो उसके नोटिफिकेशन निकलने के ठीक एक दिन पहले बाकी डिपार्टमेंट्स की तो भर्ती इन्होंने निकाल दी, लेकिन एक सिंचाई विभाग में स्पेशली सिविल के 228 भर्तियों को रोक दिया गया। उस टाइम बोला गया कि तकनीकी खराबी की वजह से हम रोक रहे हैं, बाद में इसको तकनीकी त्रुटि को दूर करने के बाद। सवाल बस छोटा सा आपसे ये है कि कितना बड़ा ये टेक्निकल इशू है, क्योंकि ये तो शायद 1-2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाना चाहिए। 1-2 दिन होना चाहिए था मैम ठीक। कोई भी टेक्निकल इशू इतना बड़ा तो नहीं होता है कि उसको 1 साल लग जाए ठीक होने में। और फिर उसके बाद मैम हम उसी दिन, उसके जस्ट अगले दिन महाराज जी से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि आप एग्जाम पे फोकस करो, जैसे ही एग्जाम होता है हम ऐड कर देंगे। तो 7 मई को इसका एग्जाम हुआ, 7-8 मई को एग्जाम हुआ। उसके बाद हम वापस से महाराज जी से मिलने आए। उन्होंने हमें सचिव साहब के पास भेज दिया कि आप सचिव साहब के पास जाओ। हम सचिवालय जाते हैं, वहाँ से हमें बोलते हैं कि आप मंत्री जी से वापस लिखा के लेके आओ, जब तक वो ऑर्डर नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। अच्छा, मेरा सतपाल महाराज जी से लिखा के आओ जी। फिर हम वापस से महाराज जी के पास आते हैं, वो कहते हैं कि ये सीएम सर के पास जाओ आप। हम सीएम सर के पास जाते हैं, सीएम सर बोलते हैं कि ये तो महाराज जी का मंत्रालय, वही करेंगे। अच्छा हाँ, फिर हम महाराज जी के पास आते हैं, वो कहते हैं कि इसमें वित्त की समस्या है। जब फिर हम वित्त मंत्रालय जाते हैं तो वित्त मंत्रालय से कहा जाता है कि वित्त की कोई समस्या नहीं है। ये बाकी अगर वित्त की समस्या होती है तो बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए तो वित्त निकला है। जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है उसका वित्त पहले पारित हो जाता है, उसी के बाद निकलता है। ये सिर्फ हमको घुमाया जा रहा है मैम। तो इसमें क्या, इसमें जबकि इसी में यांत्रिक का वित्त, यांत्रिक डिपार्टमेंट के लिए वित्त है, तो सिर्फ अकेले 228 पोस्टों के लिए वित्त, ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल उन्हीं के वित्त है। और अगर वित्त की समस्या है, अभी हम महाराज जी से वापस मिलने आते हैं, हम उनको बताते हैं तो वो कहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो मैम विधानसभा में जो बैकडोर से भर्तियां करवाई जा रही है उनके लिए क्राइसिस क्यों नहीं होता है? ये अब वापस से हमको सचिव के पास भेज रहे हैं। अब हम सचिव के पास जाएंगे, वापस से हम यहाँ ऐसा घूमते रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको कि क्राइसिस कहाँ पर चल रहा है? क्राइसिस इनकी इच्छाओं पे चल रहा है और कहीं ना कहीं ये वित्त पे या टेक्निकल इश्यूज पे ये बातें कर रहे हैं। हाँ जी, क्यों ये अभी तक का नहीं हो पाया? मैडम, ये कोई इतना बड़ा इशू तो है नहीं जो इन्होंने बना रखा है सचिव ने या सतपाल महाराज जी ने, सरकार ने। क्योंकि मैम देखो, ये 228 वैकेंसी थी, पहले ऐड होकर आ चुकी थी और इन्होंने वापस ले दी कि इसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। और उसके बाद इन्हें एडिट तो करना था और कितना बड़ा कोई झंझट नहीं है। और उसके लिए ना हम हर विधायक से मिले, हर क्षेत्र के हर विधायक से मिले मैडम, हर क्षेत्र के विधायक से मिले, हम मंत्रियों से मिले और हम कल्पना सैनी मैडम से मिले हैं जो सांसद है। वहाँ पर सतपाल महाराज भी गए थे, हमने वहाँ पर इनसे मिले हैं। इन्होंने तब कहा था कि हम ऐड कर देंगे हम, ऐसे कहते हैं। जैसे आज आश्वासन यहाँ पर दिया ना इन्होंने कि हम कर देंगे, 2 दिन में हमारे आके सचिव से मिलो, 2 दिन में सचिव मतलब इनसे मिलो, ये कुछ करेंगे तुम्हारा, ये देखते हैं कि क्या हुआ है, मैटर है। तो मैडम सचिव को भी सब मैटर पता है, महाराज जी को सब मैटर पता है। फिर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? एक छोटी सी टेक्निकल इशू, एक नोटिफिकेशन को ऐड करना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? सारे विभाग डाले हैं, आपका विभाग डालने में क्या दिक्कत? मैकेनिकल भी सब, मैकेनिकल की जो इरिगेशन वैकेंसी ना वो भी इसमें ऐड है, लेकिन सिविल की वैकेंसी इन्होंने हटाई है। क्यों हटाई है? वो मेजर पोर्शन में है, मतलब 228 वैकेंसी है। अगर मैडम उसे ये 228 वैकेंसी ऐड कर देंगे तो हम जितने भी बेरोजगार युवा डिप्लोमा छात्र आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो मैम हमें कुछ राहत मिल जाएगी और हमारा काम लग जाएगा। क्योंकि मैम हम काफ़ी दिनों से 7 साल से परेशान हैं, 7-8 साल के बाद वैकेंसी निकलती है। तो बस मैडम, मैं तो आपसे यही 8 साल के बाद वैकेंसी निकली है। 8 साल के बाद वैकेंसी निकलती है और इसका प्रोसेसिंग भी काफ़ी लंबा होता है। लेकिन बस मैं यही
ये चाहता हूँ कि हमारी जो 228 वैकेंसी है याद करें। आप लोगों का भी कहना था, अभी जिनसे बात हुई थी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सतपाल महाराज जी के पास जाइए, सतपाल महाराज जी का कहना है कि वित्त विभाग के पास जाइए, सचिव के पास जाइए। तो इस तरीके से फाइल क्यों घुमाई जा रही है? अब क्या मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर नहीं है कि वो कोई एक्शन ले सके? मुझे तो इसमें लग रहा है, इसमें तो मुझे इस सरकार की कमजोर दिखाई दे रही है कि 228 वैकेंसी नहीं ऐड कर पा रहे हैं। बताओ मतलब कितने, मतलब उसकी बात है कि हम जितने इनसे इतनी बार मिल चुके हैं, विधायकों से मिल चुके हैं, हमारी हर जगह बात उठ चुकी है, हर संज्ञान में भी आ चुकी सरकार के भी, महाराज जी के भी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे एक्शन? हर और भी तो काम हो रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट के हो रहे हैं, लेकिन हमारा क्यों नहीं हो रहा? किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है, सारे युवा इसी तरीके से परेशान है और इसी तरीके से सड़कों पे उतर रहे हैं। मैडम 80% से ज़्यादा जो विधायक है ना, उनसे भी हमने ज्ञापन दिया, उनसे सर मैडम हमने लेटर लिखवा के हमने सर सीएम सर को पूछवाया, इधर उधर पूछवाया जहाँ पे भी जरूरत थी, पर मैडम कुछ नहीं हो पाया। और सीएम सर का क्या रोल है भाई साहब, मुझे ये बता दीजिए, सीएम क्या कर रहे हैं? सीएम युवा के हक में कुछ नहीं कर रहा है मैडम। देखो कितना कुछ हो रहा है, अब ये जो हो रहा है सब निंदनीय है। हम तो बहुत सब टूट चुके हैं इस बात से लेकर के। बच्चों ने कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, बच्चों की मेहनत पे 1 मिनट में पानी फेर दिया जाता है। बच्चे किसी उसके आने वाली आशा के उस पर हमने मेहनत की, एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद हमारी वैकेंसी काट दी जाती है। अब 228 बच्चे, 228 बच्चे जब इसका सिलेक्शन होता है कितने घर में चूल्हा जला, 228 घर में चूल्हा, और उसके से कम 1000 बच्चे आस लगाए बैठे, दूर दूर से बच्चे आ रहे, पिथौरागढ़ से आ रहे, कहाँ से आ रहे, कितना पैसा कर, मजदूर के बच्चे आ रहे हैं मैडम। अब उनके बच्चा आज आ गया, कल उनके पास आने के लिए टाइम नहीं है, कहाँ से लेकर आएंगे मैडम? वो बड़ी दिक्कत है। इस सरकार ने हमको तो बस बिल्कुल बेकार कर दिया। तो आप सुन रहे हैं, ये उत्तराखंड की व्यथा है, ये उत्तराखंड के युवाओं की व्यथा है। किसी एक डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई करप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हर डिपार्टमेंट इसी तरीके से परेशान है। और यहाँ पर तो एक छोटी सी टेक्निकल एरर की बात है जिसके लिए युवाओं को 1 साल तक का इंतजार करना पड़ता है, उस भर्ती के लिए जिसके लिए उन्होंने 8 साल तपस्या की होती है। मैडम खुद सतपाल महाराज जी ने आश्वासन दिया था, सेमिनार में भी कहा कि हम वैकेंसी ऐड कर देंगे, लेकिन क्यों नहीं कर रहे अभी तक? खुद अपने आप पे इन्होंने आश्वासन दिया, तभी तो हम इकट्ठा हुए। ये पहले निकाल, छोटी सी बात हो तो आज के दिन भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, उनके हाथ की बात है, 2 मिनट में काम हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जिस समय मैं यहाँ पर आई थी, सतपाल महाराज जी आप लोगों के पास आए थे, क्या बातें उनसे आप लोगों की हुई? सतपाल महाराज जी ने कहा, देखो आप जो आई हैं ना, मतलब हम ये सचिव से मिले, सचिव को उन्होंने पास में बुलाया, जो इरिगेशन के सचिव थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये मैटर में देखता हूँ और 2-3 दिन में मेरे पास आ जाना। 2 दिन के बाद बुलाया उन्होंने। सर मैडम तो ये बात कहना चाहता हूँ कि सचिव को सब बात पता है, महाराज जी को सब बात पता है, तो इसका अभी क्या बात हुई थी सतपाल? बस ये बात हुई कि 2 दिन के बाद सचिव से आगे मिलो और सचिव जी तो आज जब आप लोग आए हैं तो आज क्यों नहीं मिलो? बस मैडम ये अब क्या कर सकते हैं, इतनी देर बात नहीं हो पाई। यही मैं ये युवाओं से जानना चाहूंगी, आप रुकिएगा। सतपाल महाराज से क्या बात हुई अभी? मैम उन्होंने ये बोला है कि इसमें परीक्षण चल रहा है। किस चीज का परीक्षण? कि ये ऐड करने का। हम 4 महीने से 4 महीने से हम मैम घूमते घूमते परेशान हो गए। हम यही सुनते हैं परीक्षण चल रहा है, ऐसा कैसा परीक्षण हो गया हमें समझ नहीं आ रहा। ये क्या मार्स पे भेज रहे हैं, रॉकेट भेज रहे हैं, कौन सी साइंस चल रही है, क्या परीक्षण चल रहा है? कभी वित्त का होता है, कभी की फाइल नहीं पहुंची, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। अब सचिव साहब ने पहले बयान ये दिया है कि एक छोटा सा टेक्निकल एरर है, तो फिर अब उस टेक्निकल एरर को 1 साल का वक्त क्यों, सितंबर क्यों? ये मैम टेक्निकल चीज़ तो मैम नहीं पता होगी, हमें तो पता नहीं। अब क्या पता अंदर क्या काम चल रहा हो, हमें कुछ पता नहीं ना। क्या पता ये संविदा लगाने में बैकडोर से लगा रहे हो, हमें कुछ पता नहीं है मैम, ऐसा हो सकता है। हम सचिव साहब ने तो हमें ऐसा ही बोला है फ़ोन पे कि हम ऐड नहीं करेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। ऐसा ही है मैम, फोन पे बोला गया। तो ये बात आपने अभी महाराज जी को बोली? मैम वो अभी थोड़ा उनका मीटिंग था, लेट हो रहा था, हम दोबारा जाएंगे, उनके बाद दोबारा बात करेंगे। हम जब तक आज लिखित में नहीं देते हम तब तक जाएंगे नहीं आज यहाँ से। अच्छा जी। तो ये आप देख रहे हैं, एक स्टोरी पढ़ी थी, मुझे याद है क्लास 8th में एक स्टोरी थी, हिंदी की कहानी थी वो, मुझे लेखक जरूर याद नहीं है लेकिन कहानी अच्छे से याद है। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे दब जाता है, तो उस समय ये होता है कि वो पेड़ किसी मंत्रालय से डिपेंड करता है या फिर किसी दूसरे देश के दूतावास ने दिया होता है, तो वो फ्रेंडशिप वाले होते हैं। तो इसीलिए उस पेड़ को बचाने के लिए इंसान को काट दिया जाता है, तब तक इस इंसान को काटा जाता है। कभी बोला जाता है वाणिज्य विभाग का है, कभी बोला जाता है वित्त विभाग का है, कभी बोला जाता है ये तो वन विभाग के अंडर आता है, कभी बोला जाता है कि ये अन्य विभाग के अंदर आता है। तो फाइल घूमते रहती है और आखिरकार वो इंसान दम तोड़ देता है। तो वो कहानी बिल्कुल सही दिखाई देती है, कोर्स से भी हटा दी गई है वो कहानी, और रियलिटी में वही कहानी देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ लड़कियां मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं जानूंगी। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं बैकडोर से एंट्री कराने के लिए इस तरीके के गेम खेले जा रहे हैं? हाँ जी मैम, देखो हम 1 साल से इस भर्ती के लिए यहाँ पे आ रहे हैं डेली यहाँ पे, और हमें हमेशा जो भी यहाँ पे विधायक है वो हमें ये कह रहे हैं कि आज कल, तो मतलब हम यहाँ पे आके सिर्फ घूम रहे हैं, ये हमें घुमा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बस मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारे मतलब जो
स्टूडेंट उनके बारे में सोचो। वो डेली यहाँ पे आ रहे हैं और डेली यहाँ पे धरना दे रहे हैं, या डेली यहाँ पे आके यहाँ पे जो भी हमारे महाराज जो हमें सिर्फ ये कहते हैं कि आप 2 या 3 दिन बाद आ जाना, तो हम कितने बार आएंगे यहाँ पे। अब हमने पेपर भी दे पेपर हमने क्वालिफाई कर लिया है, तो अब सिर्फ ऐड करने के लिए 5 या 10 मिनट ही लगने। अब ये तो यहाँ पे पूरा 1 साल हमें लग चुका है। तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसके बारे में सोचें, जल्दी से ऐड करने की कोशिश करें। तो आप लगातार सुन रहे हैं युवाओं का क्या कुछ कहना है, और युवा परेशान है सिर्फ एक छोटे से ऐड के लिए, एक छोटे से नोटिफिकेशन के लिए। हर किसी का नोटिफिकेशन है सिवाय उनके विभाग का। जेईई सिंचाई विभाग के अलावा सारे डिपार्टमेंट के लिए वित्तीय सुविधा होती है, लेकिन इस विभाग के लिए वित्तीय सुविधा नहीं होती है। छात्रों का यहाँ पर कहना है सचिव ने ठीक कह दिया कि हम ऐड नहीं कराएंगे, तो फिर वैकेंसी क्यों निकाली अगर ऐड नहीं कराना था तो? सीधी सी बात है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सतपाल महाराज के अंडर पे आता है, सतपाल महाराज कहते हैं सचिव के अंडर पे आता है, सचिव कहते हैं कि वित्त विभाग की जिम्मेदारी है, वित्त विभाग कहता है मुख्यमंत्री के पास जाइए, और मुख्यमंत्री वापस सतपाल महाराज के पास भेज देता है, और सतपाल महाराज बोलते हैं कुछ दिन वापस आइए। तो ये जो साइकिल चल रही है वो कब तक पूरी होती है, इन लोगों की मांग कब तक पूरी होती है, ये देखने वाली बात है। तब तक आप